इतना साफ घर चालू का हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। ऑल क्रेडिट गोज टू नाजा खाला। 91 लाइक हैं भाई इसमें और एक रिप्लाई भी है। और रिप्लाई क्या है? नॉट द राइट टाइम टू टेल दिस ऑफ। मतलब इसमें कौन सा क्रिटिसाइज कर दिया भाई? उसमें यही तो बताया है कि इतना घर कभी साफ नहीं देखा जितना अब साफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें दो चीज़ हैं, एक घर बड़ा हो गया है, दूसरा घर साफ हो गया है। अगेन एक और कोई आ गया है भाई साहब, स्पेस मिल गया है ना तो अब चीज़ें दूर दूर रखी हैं घर में, वरना सब एक ही हॉल में मैनेज करना बहुत मुश्किल था। आए हाय चालू अपी और उनकी चमची। तो वही किसी ने ये बताया जो कि ये जिंदगी में कभी नहीं सोच सकते, कभी सोचते ही नहीं है। छोटे बच्चों से ऐसे ही मिल, बड़े बूढ़ों से, छोटे बच्चे या बड़े, उन्हीं की इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होती है। तो अच्छा रहता है ना, कोई भी आप जर्म्स अगर बाहर से लेकर आ रहे हो, ऑफ कोर्स अस्पताल में अगर आ रहे हो, अस्पताल से आ रहे हो, तो आपको नहाना धोना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, कम से कम क्लोथ चेंज कर लेना चाहिए, नहा धो हाथ मुंह धो के। बट नहीं, ये इन्होंने सीखा ही नहीं है। इसीलिए एक और कमेंट है, यू शुड हैव चेंज योर क्लोथ एंड टुक अ बाथ आफ्टर विजिटिंग हॉस्पिटल बिकॉज यू हैव अ little kid at home. hygiene should be made especially when son is diabetic too। आप लोग कितना भी बोल लो, चालोपी को कहाँ इस बात की अकल आई? तो भाई फिर किसी और ने भी उसके अंदर अपनी हाँ में हाँ मिला दी। हाइजीन लेवल तो मेंटेन करते ही नहीं है ये लोग। बच्चे को इतने कपड़े होते हुए भी डायपर में ही घुमाते रहते हैं, ये तो सबसे ही गंदा ज्यादा लगता। चालू अपी चाहे तो दर्जनों के हिसाब से जो शॉर्ट्स होते हैं ना बच्चों के आते हैं, कलरफुल शॉर्ट्स आते हैं, कि भाई अगर उसने अपने जो भी वो 2 पीस सेट जो पहना हुआ है, आजकल उनको कॉर्ड सेट भी बोलते हैं, अगर इस टाइप का कोई कपड़े पहने हुए हैं और अगर उसका वो गीला है, गंदा है, आप डायपर चेंज कर रहे हो, तो एटलीस्ट वो आते हैं जो आपके दूसरे, आप उनको कैरी कर सकते हो, पजामी कैरी कर सकते हो, लोअर आते हैं वो कैरी कर सकते हो, क्योंकि ये तो वैसे भी एसी तेज रखते हैं। पर इनको शर्म ही नहीं आती भाई डायपर में ही दिखाते हुए, और वो वैसे भी तो बहुत गंदा लगता है। आप उसको गोद में ले, इनके हाथों में भी लगता होगा। भाई उसको निकर शॉर्ट्स कुछ तो पहनाओ ऊपर। तो जब पहला कमेंट था कि सम इज डायबिटिक टू, जिसने ये लिखा था, तो उन्हीं को ही नीचे किसी ने रिप्लाई करते हुए कहा समवन क्वेश्चन मार्क मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर आर डायबिटिक। ये बिल्कुल सही बोला। भाजा खाला डायबिटिक है, डॉटर खाला का कुछ खास पता नहीं है, चालू ऑल्सो है, उसको भी बताती नहीं है, और पिज़्ज़ा ऑल्सो है, उसको बताती नहीं है, अम्मी वो भी सही है। तो अब बताओ, छोटा बच्चा भी है घर में, मगर इनको है ही नहीं सहूर भाई। इसको सहूर की कमी कहते हैं। इन पे कपड़ों की कमी नहीं है, इन पे पैसों की कमी नहीं है, इन पे वक्त की कमी नहीं है, लेकिन सहूर की कमी बहुत। तो चालू अपी के व्लॉग में अगर जनाब की तारीफ हो जाए तो चालू अपी को कैसा लगेगा? बताओ बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो किसी ने लिखा है, शोएब और दीपिका की केयर की वजह से आपके पापा अब रिकवर हो रहे हैं। 23 दिन के बाद वो अपने घर आए, सबको ऐसा बेटा बहू किस्मत से मिलते हैं। दीपिका सबका ध्यान रखती है, इसलिए वो केयरलेस है रूहान के लिए, उसे अपनी टेक केयर करनी चाहिए। अब चालू अपी को बर्दाश्त कर लेंगी या चालू अपी को लाइक हार्ट दे देंगी? आप मुझे जरूर से बताना कमेंट, क्योंकि आजकल वो बहुत डिप्लोमेटिक हो रही है भाई साहब, करती कुछ है और बताती कुछ। तो किसी ने यहाँ पर नान के लिए कमेंट किया है कि नान को पढ़ाई में लगाओ यार, मत लेके फिरो, वो खाली खाते रहता है, बस खाता रहता है बस। अक्सर उन्होंने खाते हुए देखा। ओहो हो, वो नाम गलत लिखा है उन्होंने तो आन बेबी के बारे में लिखा है। तो फिर किसी ने लिखा, अरे भाई उसका बेटा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसमें और भी बहुत सारे कमेंट हैं जो कि तारीफ हो रही है कि जनाब मैडम जो है वो बहुत औसम है, घर नहीं आए अभी तक, चालू भी रोज जा रही थी हॉस्पिटल में पापा की देखभाल करने के लिए, कुछ भी मत बोलो। अब जो कमेंट आया है वो है अम्मी के लिए, और उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है, इट इज ऑब्वियस कि दैट अम्मी इज नॉट डिसिप्लिन्ड अबाउट एक्सरसाइजिंग एंड टेकिंग मेडिसिन एड एडवाइस। She doesn't want to accept that all is not okay with her health. Why does she stay alone in her flat? Question mark. Pizza can be made responsible for monitoring अम्मीज मेडिसिन। कहीं अम्मा लिख रखा है, कहीं अम्मी लिख रखी है। मेडिकेशंस आफ्टर ऑल शी मेक्स गट हैव टू टेक BP twice day, will not interfere with her studies. This is how we took care of my parent who had similar health issues. Wishing you all the best. अब इन्होंने भी वही बात बोली जो मैं बात बोल रही थी कि भाई जिसको इतना सीवियर, मतलब सीवियर ही कहेंगे हम, अब एक नॉर्मल इंसान से जिसका नॉर्मल आता है, अब चालू अपी तो रोज़ रोज़ नापेगी नहीं, इसका मतलब चालू का ठीक रहता है। चालू है, पिज़्ज़ा है, फ़नी है, ये वटेवर घर में और जो भी मेंबर हैं, बट क्योंकि अम्मी का अब
बढ़ा हुआ रह रहा है और काफ़ी टाइम से बढ़ा हुआ रह रहा है, तो उसके लिए डॉक्टर मॉनिटर करने के लिए कहते हैं, एटलीस्ट सुबह शाम का दोनों टाइम। तो उससे उसकी कोई पढ़ाई में कोई नुकसान तो हो नहीं जाएगा, और वैसे भी करती क्या यहाँ 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 सारे दिन करती रहती है। तो भाई तुमने भाभी को कुछ नहीं समझा, क्योंकि भाभी तुम्हें यहाँ पे लेकर आई थी, तो तुम्हें भाभी के लिए कम से कम लॉयल्टी रखनी चाहिए थी कि भाई उस औरत की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं यहाँ आकर इस सिटी में रह रही हूँ। लेकिन भाभी को तो भाई साहब दोनों माँ बेटियों ने एक तरफ किनारे कर दिया और आ गई हैं सिर्फ चालू अप्पी के छत्र छाया में। चालू अप्पी के लिए तो बिछने को तैयार है, लेकिन 1% को सोचती तक नहीं है उस लेडी के बारे में, जिसकी वजह से ये माँ बेटी यहाँ आकर सरवाइव कर पाती हैं, या यहाँ माँ बेटी यहाँ पर आकर रहती हैं। क्योंकि चालू ज्यादा अच्छी मालकिन हो गई, क्योंकि वो जॉब पे रख लिया ना भाई। बट देखो तो सही, मतलब उसमें अब नान का अगर देखें तो नान को ये 3 साल के बच्चे को लेकर आए थे, और वो जैसे जैसे बड़ा होता रहा, ऑफ कोर्स ऐसी बात नहीं है कि आवा के दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं है। अगर आप मुझे कहोगे कि मैं परसेंटेज में बताऊं, तो सबसे पहले वो सबसे ज्यादा जो प्यार करते हैं ना, वो करते हैं नानू बेटा को, और उसके बाद नान को, और तीसरे नंबर पे चालू अप्पी आती, जितना हमने इस 6 साल में देखा है अम्मी के लिए। और फिर चौथे नंबर पे फिर हैदू बेबी, फिर रूहान बेबी, उसके बाद फिर आता है उनका जवाई बेबी और उसके बाद आती है बहू। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप ये कैटेगरीज को या फिर काउंटिंग को आगे पीछे आप स्विच कर सकते हो बंदों से, तो कर बताना कि आपकी नजर में अम्मी 1 2 3 4 5 6 इस नंबर पे किस किस को रखेंगे, बताना जरूर। हाँ, मैं इंतजार करूंगी। बट यस, इन्होंने सही कहा है कि पिज्जा इतनी बड़ी हो रही है, 22 साल की लड़की है, वो मॉनिटर कर सकती है, उनको टाइम से दवाइयां दे सकती है, फोन में अलार्म लगा सकती है, टाइम से उनके लिए सारी चीजें कर सकती है, और देखभाल की जरूरत है उनको एक ऐसे बंदे की जो करे। अब देखो, वो तो कॉलेज स्कूल जाती नहीं है, बट नान यस ऑफ कोर्स कॉलेज स्कूल जाता, तो वो लड़की उनके पास शिफ्ट हो जाए, और जब वहां पे सारा चीजें हो जाएं तो फिर दोनों ही ऊपर आ जाएं। अब वहां पे रहे, चालू के पास रहे, तो पिज्जा भी ऊपर रहेगी और वो भी रहेगी। और मेरे ख्याल से तो वो अगर आवा के पास रहेगी, क्योंकि यहाँ पर उनके पास बेटी खाला, बाजा खाला, ये सारी जो हैं। बट अम्मी को अब देखभाल की जरूरत है और सुकून वाले माहौल की जरूरत है, क्योंकि चालू अप्पी के घर में तो भाई साहब कांवरा भावरा सा होता रहता है, भंडी बाजार बना घूमता रहता है। घर क्या घूमेगा, घर के लोग ही घूमते हैं। तो ना उनकी प्रॉपर नींद होती है, ना उनको प्रॉपर चैन और आराम मिलेगा, क्योंकि वहाँ होगी तो अम्मी को चालू अप्पी के कंटेंट में कंटेंट देना पड़ेगा, मतलब पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो भैया अपने घर में रहो, ठाट से रहो, और उनकी दवाई के लिए, बीपी मॉनिटर करने के लिए, उनकी हेल्प के लिए पिज्जा को छोड़ दो। अच्छी खासी जवान लड़की है, 22 साल की लड़की है, वो ऑफ कोर्स अपनी माँ का, आवा का ख्याल रख सकती है। चालू से तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते, वो हिलकर खुद कुछ नहीं करती। लेकिन वही वाली बात है ना कि अगर अम्मी के देखभाल करने के लिए पिज्जा को नीचे छोड़ना पड़ेगा, तो फिर चालू अप्पी क्या करेंगी। और ऐसी बात नहीं है कि भाई उस कमेंट को लोगों ने नोटिस नहीं किया, उस कमेंट को लोगों ने नोटिस भी किया है, और 87 लोगों ने उसमें रजामंदी दी है उसको थम्स अप देकर। तो वहीं फिर किसी और ने और जवाब दे दिया है कि रेहान स्टेज विद अम्मी। भाई वो लड़का है फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरी बात ऐसी बात नहीं है कि वो केयर नहीं कर सकता, लड़का लड़की दोनों केयर कर सकते हैं। बट यस, उसके कॉलेज खुल गए हैं, जैसे कि जनाब ने बताया है कि तुम्हें रेगुलर कॉलेज भी जाना है और कोचिंग भी जाना है। तो ऑफकोर्स कॉलेज जाएगा और कोचिंग जाएगा, तो लगभग कम से कम 10 घंटे तो घर से बाहर रहेगा ही ना। बट पिज्जा यस कहीं नहीं जा रही हो, चालू अप्पी उसको जाने भी नहीं देगी, बट वो चाहे तो वो आवा की केयर कर सकती है, और अपनी और आवा की दोनों की मेडिसिन और बाकी सारी चीजों का भी ख्याल रख सकती है। अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती भाई साहब वो लड़की, तो कम से कम आवा की तो कर ले। और वैसे भी उस लड़की को काम करने की आदत है, क्योंकि जब से आई है वो काम करने के लिए यहाँ पे आई है, जब से आई है कर ही रही है। वो अलग बात है कि हमें दिखता कम है, क्योंकि चालू अप्पी उसको रिकॉर्ड कर दिखाती नहीं है कि कितने काम करती है। और कोई हंस रहा है इस बात पर कि 5 मिनट टहलती है और 25 मिनट बैठती है अम्मी मस्त। मतलब चालू अप्पी अपनी माँ का मजाक उड़ा रही है, क्योंकि अभी मेरा उसका सेकंड पार्ट अभी बाकी है। लेकिन उसने ये बोला है कि अम्मी डॉक्टर के सामने इतना बड़ा झूठ बोल कर आई है कि हम टहलते हैं, कहती टहलती नहीं है। वो अगर 30 मिनट के लिए वॉक करने जाएंगी तो 5 मिनट बैठेंगी और 25 मिनट बैठेंगी और 5 मिनट वॉक करेंगी। और अब इनको बीपी और शुगर दोनों हो गया है ना, तो ये दोनों ही चीजों के लिए इनको रेगुलर वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चालू अप्पी, अगर तुम्हारे तक मेरा पॉडकास्ट पहुंच रहा है ना, तो प्लीज मुझे पर्सनल में कांटेक्ट कर लेना। मैं आपको अम्मी की तकलीफ की 1 शॉट में एकदम सारी परेशानियां खत्म होते हुए आपको एक सोल्यूशन दूंगी, क्योंकि अम्मी को एक नहीं कई तकलीफ है, और आने वाले वक्त में बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। बट मैं जो बताऊंगी उससे घटेंगी सारी तकलीफ। तो अगर चाहिए भाई कि अम्मी का कुछ भला हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चाहती हूँ आपकी अम्मी का भला हो जाए, क्योंकि मुझे आपके घर के बड़े बूढ़ों से, बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपके सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से प्रॉब्लम। इसकी अम्मी का हाथ नहीं उठ रहा है, जो कि वो बता रही है, कहती है डर के मारे चाहे दर्द कर रहा हो लेकिन हाथ उठाकर दिखा दिया। भाई मुझे सच्ची बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगा इनकी अम्मी के लिए। वो जिस तरीके से कंडीशन बता रही है, ये कभी नहीं बताती भाई, क्या औरत है ये। अब मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं शेयर कर रही हूँ, बट ऑफ कोर्स
एक लड़की के लिए अपनी माँ की जो तकलीफें हैं और वो जो बढ़ रही हैं डे बाय डे बढ़ रही हैं, उनको कितना सीरियस लेना चाहिए। भाई मुझे तो ये सोच सोच के हैरानी हो रही है कि इस औरत को बिल्कुल रत्ती भर फिक्र नहीं है अपनी माँ। आगे आने वाले वक्त में मैं पिछले 1-1.25 साल से इसी चीज को कह रही हूँ, अम्मी की हेल्थ का ध्यान रखो, अम्मी की हेल्थ का ध्यान रखो, ये खाने पीने दे रही है। और यही है, ये जब जब मोदाहा सरक जाती है ना यहाँ से 15-15 20-20 दिन के लिए, तो भाई मुझे अम्मी हमेशा का, और ये आपने हमेशा मेरे मुंह से सुना होगा कि जब भी कभी 19-20 कभी अगर फ़र्क आता है ना, चाहे हेल्थ में हो, स्किन में हो या किसी और चीज़ में प्रॉब्लम में हो, मैं हमेशा सबसे पहले टोकती हूँ। फिर चाहे बच्चे हो चाहे फिर इनकी अम्मी हो, मैं हमेशा ही बताती हूँ कि देखो अम्मी का थोड़ा वेट कम हुआ है, क्योंकि भाई स्ट्रिक्ट हो जाता है कि नहीं आपको डाइट करनी है, आपको मीठा नहीं खाना है, आपको बाहर का मंगा के नहीं खाना है, आपको वॉक करनी है। बेचारों ने एप्पल वॉच दी थी, बताओ, ये कह के कि चलो अम्मी इस बात में आ जाएंगी कि इतनी महंगी वॉच पहनी है और वो दिखानी है कि कितने कदम चले हो। वो खो दी है, छुपा दी है, क्या कर दिया है पता नहीं। खैर एप्पल वॉच भी वही काम करेगी, एक नॉर्मल वॉच भी वही करेंगे। 3-3.5-4 हज़ार 5 हज़ार रुपए तक की भी वॉच आ जाती, वो भी सेम ही काम करती हैं। तो भाई वो पहनाओ, इनको टहलाओ। और दूसरी बात ये है, ट्रेडमिल घर में है आपके, उन्हीं पे कह लो कि चलो वो बाहर नहीं जाना चाहती, गर्मी में नहीं जाना चाहती, उसमें ये रहता है कि ठीक है 15-15 मिनट से आप शुरू करो, 15 मिनट शुरू करो, थक गए हो बैठ लो, आराम कर लो, फिर रिलैक्स कर लो, फिर 15 मिनट की कर लो। तो ऐसे भी डॉक्टर अलाउ कर देते हैं, क्योंकि एक दिन में तो स्टेमिना इनमें आएगा नहीं। बट मुझे जो लगता है उसमें मुझे यही लगता है कि चालू अप्पी को रत्ती भर फिक्र है ही नहीं, और चालू अप्पी के अगर हवाले छोड़ दिया ना भाई जनाब, तो मुझे तो आगे आने वाले वक्त में फिक्र हो रही है कि जैसे डे बाय डे उनकी हेल्थ खराब हो रही है, भाई ये कुछ और प्रॉब्लम ना करा दे उनको, क्योंकि ये खुद नहीं संभल पा रही है, अपना कुछ नहीं कर पा रही, तो अपनी माँ के लिए क्या कर लेगी। तो वही एक यूजर लिखते हैं, अम्मी और पापा को साथ में रखो, वो साथ में कितने खुश रहते हैं। अब ये बेचारे बहुत ही ज्यादा भोले, बट मैं बताऊं क्योंकि मैं भी पहले हमेशा यही बोला करती थी और एक ही बात बोला करती थी, बट जो अब जो सिचुएशन है ना, जो कंडीशन, वो मुझे अब समझ में आई है, और जनाब को एक्चुअली बहुत पहले समझ में आ गई। इसीलिए जनाब ने ये डिसीजन लिया कि भाई अम्मी और चालू से दूर रखना ही ज्यादा बेहतर है पापा को, क्योंकि चालू जब उन्हीं के घर में रहती थी, और ना ही भाई साहब इनकी जो है बहन कम है, ना इनकी अम्मी कम है, क्योंकि इस तरह के जो ब्रेन वाले पेशेंट होते हैं उनको हर चीज से, शॉक से, टेंशन से, एंजाइटी से, टेंशन और जो भी कोई ऐसी एकदम अचानक से बताई हुई बातों, खाने पीने से, हर चीज से दूर रखा जाए, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। अब वो उनके पास रहते, जो भी चीजें जाएंगी वो जनाब और मैडम की नजरों से होती हुई उनके पास जाएंगी। खाना बनकर आ रहा है, नीचे से बना रहे हैं, और ये भी अब मुझे समझ में आ गया कि हम कहते थे ना खाना नीचे से बनकर आता है, मैडम क्यों नहीं बना कर देती हैं, ये भी जनाब ने जानबूझकर दे रखा है उनको जिम्मेदारी, जिससे कि वो बिल्कुल ही हाथ पल्ला झाड़ कर ना बैठे कि नहीं मुझे तो कुछ ही नहीं करना। एटलीस्ट वो कम से कम इतनी फिक्र तो करें ना कि भाई पापा के लिए जो फीका खाना बनता है, नमक घी तेल नमक मिर्च मसाले कम डालकर जो ग्रीन वेजिटेबल्स या दाल बनती है, कि वो खाना अम्मी खुद से बनाए फिक्र करके। हमें नहीं पता और ना ही मुझे लगता है कि जो पापा के लिए खाना बनता है अम्मी भी उसमें से खाती हैं, बिल्कुल नहीं खाती होंगी, क्योंकि अगर खाती तो उनकी सेहत पर कब का असर पड़ जाता। अब सोचो जो कोई ऐसा हाइपरटेंशन वाला पेशेंट होता है तो उसके लिए सबसे पहले तो नमक रोक दिया जाता। आपको लगता है जो घर में सब नमक खा रहे होंगे, जिसके लिए जो सबके लिए खाना बन रहा है, अगर उसी में से अम्मी खा रही है तो उनका कंट्रोल हो जाएगा। वही खाने पीने की बात है कि जब उनका अगर शुगर हो गया है तो बहुत सारी चीजें डॉक्टर रोक देते हैं, आपको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। और कितने सारे फ्रूट्स हैं, मैं इतने टाइम से बोल रही हूँ, मैं क्या ही आपको समझाऊंगी। आप सब जितने भी सुनते हो वो सब समझदार हो, सबको पता है कि जब डायबिटीज हो जाती है तो क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी। इवन मैं तो इतने लंबे टाइम से कहती आ रही हूँ कि गेहूं की रोटी तक रोक देते हैं लोग, डॉक्टर, इस चीज़ के लिए कि हाँ इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, बैलेंस कर लें, उसके बाद धीरे से फिर आपका शुरू करेंगे। कितने सारे फल हैं जो अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है और फलों की वो बहुत ज़्यादा शौकीन, उनमें से आधे से ज़्यादा आपके कट डाउन हो जाते हैं कि नहीं खा नहीं सकते। और मैंगो भाई वो तो सबसे ज़्यादा हाई कैलोरी वाला है और अम्मी को मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी 1 महीने पहले ही इस औरत ने इतने सारे मैंगो उनकी गोद में भर दिए थे कि 13 साल से बता रहे हैं कि 13 साल से उनको वो प्री डायबिटिक है। कहती है बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे है। बॉर्डर पे होने का मतलब यही है अपने आप को कंट्रोल कर लो वरना इस बीमारी के हवाले कर दो। अब ले देकर देखो उनके साथ कितनी सारी प्रॉब्लम एक साथ खड़ी हो गई और इन सारी प्रॉब्लम का ना अब एक ही सोल्यूशन है। ये जो इनको डायबिटीज है, ये जो इनको हाइपरटेंशन है, ये जो इनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो ये वजन जो है ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम आज की डेट में। अभी ये जो बता रही है ना
हाथ नहीं उठ रहा है, हाथ उठता नहीं, ये तो मुझे और भी ज्यादा डरा रहा है इस चीज के लिए लेकर। इनको बहुत ज्यादा जरूरी है अब अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करने की, सारी चीजों को बहुत अच्छे से लेकर चलने की और डॉक्टर की 100% बात मानने की। लेकिन चालू अपी के कान पे जू नहीं रेंग रही है, वो उस बात को सीरियसली नहीं ले रही है, वो मजाक उड़ा रही है अपनी माँ का बैठकर। वो डरती हैं, वो नहीं बताती हैं। भाई इस उम्र में सब ऐसे ही हो जाते हैं कि अगर वो भाई से डरती है, ये बताती है कि भाई को मत बताना कि मैंने दवाई नहीं खाई है, तो तेरी जिम्मेदारी बनती है भाई, तू किस काम की लड़की है, तू अपना ससुराल छोड़ के यहाँ पे इसलिए रह रही क्योंकि तू अपनी अम्मी से अलग नहीं रह सकती, तो तूने क्या ही कर लिया भाई अपनी अम्मी के लिए। अगर तेरा भाई तुम्हारे पापा के लिए कर रहा है तो तू भी तो कुछ कर यहाँ रह रही है। तो ये सिर्फ कंटेंट ही बनाती रहती है अपनी अम्मी को। तुम सूट दिला रही हो, वो काम आएंगे उनके, तुम उनसे फ्रूट खिलाती हो, मिठाई खिलाती हो, वो उनके लिए बेकार है। अब वो जिस तरह की पेशेंट हो गई है ना, उनके लिए वो खाना पीना बेकार है। अब तो जो तुम जितना हेल्थ के लिए करोगे ना, उनके लिए वही बेनिफिशियल होगा। तो जिसने वो कमेंट लिखा है कि अम्मी पापा को एक साथ रखो, तो किसी ने उनमें अपनी सहमति जताई है, राइट। अगेन एक और यूजर हैं, वो लिख रहे हैं ये बात तो मैं भी 1000 बार बोला है कि अलग अलग क्यों रखा है। पापा के साथ वाला कमरे में जो नमाज रूम है वहाँ अम्मी के लिए एक रूम दे दें, बाकी सब वो लोग तो चालू के साथ ही रहते हैं। पता नहीं बेचारी अम्मी ही अलग क्यों हैं, बाकी लोग की फैमिली में सब ऊपर हैं, अम्मी ही नीचे रहती। अब ऊपर और नीचे रहने से नहीं है, अम्मी महारानी जी बनकर खुश रहती हैं अपने घर में कि भाई मेरा अपना घर है, मेरा अपना रूम है, मेरी अपनी किचन है, मेरा अपना आशियाना है। उनको फर्क नहीं पड़ता भाई, वो अपने नानू बेटे के साथ, मतलब वो नान के साथ आराम से वहां पर सोती हैं बेड पर। बहुत सारे लोग तो इस चीज के लिए भी कॉल आउट करते। अब देखो बेस्ट तरीका तो यही है, लेकिन इस टाइम अब पापा की और भी ज्यादा तबीयत खराब है, तो पापा को और ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। तो तरीका यही है जो चालू पी ने कहा है कि या तो भाई के साथ रह ले या तो हमारे साथ रह ले, बंटवारा कर लो माँ बाप का। भाई साहब जनाब मैडम ने 5 BHK को 3 BHK बनाकर रख दिया, 2 कमरे खाली कर दिया सिर्फ हाईवे बनाने के लिए कि भाई वहाँ पे बच्चे की गाड़ी चलेगी। हमारे ढंग से कम बड़े बड़े कमरे बना लिए होते तो 4 कमरे तो बना लिए होते, 3 कमरे तो बना लिए होते, और वो तीसरा छोटे से बच्चे का कमरा है क्योंकि भाई अपने बच्चे का तो कमरा रखना ही। अपने बेडरूम को इतना बड़ा कर लिया है और एक वो छोटा सा कमरा पापा जी को दे दिया है। खैर उससे क्या ही फर्क पड़ता है, बट पापा अब इतने बीमार हैं कि उनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है कि अब तो उनका देव भैया के बिना गुजारा ही नहीं हो सकता। तो कहाँ से वो अम्मी को वहां पर रख लें, और अम्मी को भी अब केयर की जरूरत। तो अब इसका यही तरीका एक हो सकता है कि या तो पापा को भी नीचे शिफ्ट करा दिया जाए और अम्मी और पापा एक ही रूम में रहे और देव भैया दोनों की देखभाल कर, दोनों को टाइम से दवाई वगैरह सब कुछ देने के को ही नीचे शिफ्ट करा लिया जाए, जिससे कि अब बाकी का जो भी टाइम है या जो भी कुछ प्रोग्रेस होगी वो साथ में अम्मी के साथ ही रहते हुए हो। अब चालू तो ऊपर ही पड़ी रहती है, तो वहां पर नान है, ऑफ कोर्स नान डिस्टर्ब करेगा नहीं पापा को, और पापा वहीं आप रह सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि जनाब की निगरानी नहीं रह पाएगी फिर वहां, तो जनाब को एफर्ट लेने पड़ेंगे कि वो अगेन एंड अगेन दिन में कई बार नीचे आए अपने पापा के पास। नहीं तो दूसरा तरीका यही है कि भाई जनाब जैसे अपने पापा को पहले से ही रख रखा था, और वैसे भी अब पापा कंफर्टेबल भी हो गए, पापा वैसे भी नहीं रह सकते क्योंकि इनको दोनों को ही अलग अलग रहने की आदत पड़ गई। वो बस 1-2 घंटे के लिए ही एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं, स्पेशली पापा, क्योंकि पापा जो है वो बिल्कुल मानसिक शांति चाहते हैं, दिमागी शांति चाहती है, जो कि अम्मी और बाकी के जो चिड़िया घर है ना, सारा घर मिलके, वो उनको मिलती नहीं है। चालू के घर से भी क्यों भागम भाग करते हैं कि हम अपने घर जा रहे हैं। देखो जब भाई भाभी बाहर जाते हैं तो पापा इनके घर आते हैं, बेचारे खुद ही कहते थे चलो हम जा रहे हैं अपने घर। तो दूसरा तरीका यही है कि भाई चालू अपी जो है वो अम्मी को अपने पास ऊपर रख ले और उनके लिए भी एक एक्स्ट्रा या तो केयर टेकर रख ले भाई, या तो फिर पिज्जा को परमानेंट अम्मी के पास ही रखे, या जिम्मेदारी देकर रखे कि टाइम से उनको दवाई देना है, टाइम से उनको नाश्ता देना है, टाइम से उनको वॉक कराना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करानी है, जिम ज्वाइन करा लो अपने साथ, जिम लेकर जाओ, एक योगा टीचर हायर कर लो, वो मॉर्निंग में आके उनको योगा करा। इतना तो कर ही सकती है अपनी माँ के लिए भाई। ये औरत इतने सालों से अपनी माँ को यूज करके एज अ कंटेंट ये बना रही है, और जब अपनी माँ को हेल्थ की जरूरत है, कि हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है, उनकी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है, जब उनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, तब उनके लिए ये करना इसका फर्ज भी बनता है। भाई तो अपना फर्ज निभा रहा है, अपने पापा को अपने पास रखकर उनके लिए सारे उनके खर्चे उठाकर एक छोटी बड़ी चीज का उनका ध्यान रखकर। चलो अभी अब तुम्हारी बारी है, चलो तुम भी अपना काम पे लग जाओ। और अगर कोई केयर टेकर नहीं रख सकती हो कि घर के भेद बाहर जाएंगे, तो पिज्जा को छोड़ दो भाई, पिज्जा से काम मत करवाओ, पिज्जा को हवाले कर दो कि भाई तुम जाओ, अम्मी का ध्यान रखो, अम्मी को टाइम से दवाई देनी है, एक्सरसाइज करानी है, वॉक करा कर लेकर जाना है, क्योंकि जब तक उनके साथ कोई ऐसा नहीं लगेगा वो नहीं हो पाएगी, चीजें नहीं संभलती और चीजें बिगड़ती ही चली जाती। तो वही एक और यूजर लिखते हैं, अम्मी के मायके की इन्होंने लाम क्यों लिख रखा है।
लाम लिख रखा है, लॉग लिख रखे हैं, पता नहीं मैके की लॉग की वजह से दोनों साथ नहीं रहते। अम्मी के साथ बेटी खाला, नानी, पिज़्ज़ा, इन सब का हल्ला गुल्ला अंकल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बात देखो, उन्होंने एग्जैक्टली वही बोला ना, मैंने कहा घर को चिड़ियाघर बना कर रखते हैं। तो वही एक और यूजर है, वो लिखते हैं अम्मी को मायके वालों से फुर्सत ही नहीं मिलती है, वो खुद का क्या केयर ही नहीं करती। अंकल जी एटलीस्ट शोएब एंड दीपिका के घर में रूटीन डिसिप्लिन में है, उनकी हेल्थ केयर की ज़रूरत है, अम्मी क्या ही करेंगी, उनको हेल्थ केयर की ज़रूरत है, अम्मी क्या ही करेंगी। ये बात भी सही है। जो देव भैया मैंने कहा ना, जितनी शिद्दत से करते हैं ना, जनाब भी नहीं कर पाएंगे भाई साहब। इतनी मेहनत अपने काम को लेकर पूरे डेडिकेशन के साथ। ऐसी बात नहीं है कि उनको पैसा मिलता है तो भाई ठीक है वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पैसा मिलता है लेकिन ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं। ये तो 24 दिन में एक दफा आ भी गए अपने घर के लिए, वो तो 24 दिन में वो आपको क्या लगता है कि वो 1 मिनट के लिए भी छोड़कर वहां से आए होंगे होटल में, सॉरी यहाँ जहाँ जनाब ने होटल रख तो क्या वहीं पर ही उनका नहाना धोना खाना पीना वही हॉस्पिटल में हो रहा है? क्योंकि पापा जी के लिए अपना बेटे से भी ज्यादा जरूरी और किसी और पर्सन से भी ज्यादा जरूरी आज की डेट में देव भैया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि देव भैया आज की डेट में अब इतने ज्यादा पापा को समझ गए होंगे कि शायद वो बिना बोले भी उनकी बात को समझ पाएंगे कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत। तो वही एक यूज़र लिखते हैं, बड़ा अच्छा कमेंट है और पिज़्ज़ा के लिए कमेंट है तो मैं डेफिनेटली लेना चाहूँगी, लेकिन चालू अपी ने एक और कमेंट को लाइक हार्ट दिया हुआ है और वो भी मैं लेना चाहूँगी। तो वो लिखती हैं, यू नीड टेक केयर योर यंगर कजन सिस्टर टू डॉक्टर फॉर हर ओबेसिटी, इट्स अ danger which you all are not seeing. She definitely needs to be checked thoroughly by doing blood tests, then nutritionist, then gym, yoga, walk. Please don't make her your shadow. Leave her alone, let her live इंडिपेंडेंटली। हैदर का नौकर, घर का काम वाली, हेल्पर, कुक बनाना डाला है उसे। यू मस्ट बी शोइंग यू स्ट्रगल टू हर, और वो इसमें पिघल जाती होगी। अब देखो वो भी बहुत सही तरीके से कह रहे हो। और पिज्ज़ा के लिए कमेंट है, ये कमेंट पहले का है और उसके बाद के आए हुए कमेंट को, उसी के बाद के आए हुए कमेंट को चलो मैंने लाइक हार्ट दे रखा है। जो कमेंट है, अम्मी का इतना उतरा हुआ चेहरा कभी नहीं देखा, शी इज़ डीप पेन। अम्मी को खुश रखो, उनको उनका माइंड डाइवर्ट करते रहो। ग्लैड टू सी अंकल गेटिंग रिकवर्ड वेल, हैदर इज सो क्यूट। और 2 बार उन्होंने दिल बना दिए। तो देखो ये इसमें उसको अच्छा लगा कि चलो मैं इसमें लाइक हार्ट दे देती हूँ, लेकिन उसमें रिप्लाई देना, लाइक हार्ट देना, क्योंकि वो पिज़्ज़ा के लिए कमेंट। और पिज़्ज़ा कौन है? पिज़्ज़ा तो उसकी काम वाली है, वो बहन उसको समझती कब है, काश वो उसको बहन समझती तो वो उसके लिए कुछ कर रही होती। अब कुछ कमेंट और हैं, वैसे तो मैं आगे नहीं लेने वाली थी, लेकिन उसी के नीचे मुझे ठीक दिखाई दे गए तो मैं वो कमेंट डेफिनेटली लूंगी। तो किसी ने लिखा है, लिटरली नो शेम, शी हैज हर डैड इज इन हॉस्पिटल, नॉर्मल पब्लिक सोच भी नहीं सकती, पार्लर एंड ऑल, लुक एट हर, दे आर हैविंग नाइस गाला टाइम। लगा तो बिल्कुल भी नहीं है कि जरा भी फियर है इसको अपने डैड। अब जो तुम दिखा रहे हो कंटेंट, उसके बिहाफ पर लोग कमेंट कर रहे हैं और आपको जज कर रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए ना कि आप क्या कंटेंट दिखा रहे हो। चलो अब ठीक है, नॉर्मल ब्लॉगिंग पे आ गए हो, ठीक है, चलो भाई अम्मी को दिखा रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, लेकिन आप ब्यूटी पार्लर और ये सब कुछ कर रहे हो तो भाई लोग अलग सोच। और नॉर्मल लोग जो ना ऐसी चीज़ों में सोचते तक नहीं है। और इसको लग रहा है कि भाई मॉइस्चराइज नहीं किया, फलाना नहीं किया, ढिमाका की नहीं। अरे भाई तूने मॉइस्चराइजर नहीं किया तो तू उसके लिए यहाँ पर आकर ब्यूटी ट्रीटमेंट लेगी नहीं, क्योंकि इसकी स्किन को टाइम टू टाइम चाहिए होता है। ये झूठीज वाला ट्रीटमेंट, स्किन वाइटनिंग का प्रोसेस होता है, ये जो लेजर कराना होता है या कुछ और कराना होता है, वो टाइम टू टाइम चाहिए। अभी बीच में भाई ने तो आके ले लिया था, भाभी ने भी आके ले लिया, तो उनकी स्किन चमकने लगी थी, ये नहीं गई थी, तो भाई इसने मौके पर चौका मारा और ये भी पहुंच गई। तो उसी के नीचे ठीक एक और कमेंट है, वो उनको रिप्लाई करके लिखते हैं, एब्सोल्युटली इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। अगेन एक यूजर और लिखते हैं, अरे उसको ससुर की चिंता नहीं है, पिता की चिंता नहीं, बस वो व्लॉग डालने की चिंता है बस। तो फिर एक और यूजर है, फिर उन्होंने लिखा, पैसे कमाने हैं ना, कहाँ से आएंगे। अगेन एक यूजर ने और लिखा, वेरी ट्रू, नो शेम एट ऑल। चलो और कमेंट लेते हैं। उसके नीचे एक नया कमेंट है जो फ्रेश कमेंट, वो लिखते हैं, भाई साहब कैसी हो तुम यार, तुम्हारा बाप मरने की हालत में है और तुम फेस में मॉइस्चराइजर नहीं लगाया, ड्राइनेस हो रही है, बाप रे कैसी हो यार तुम कौन सा तुम एक्ट्रेस हो जो फेस का
कमाती हो सच में, इसीलिए तुम्हारा व्लॉग अब देखने का मन नहीं करता। 7 साल पुरानी आईडी है ये, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई नई आईडी बनाकर उन्होंने हेट फैलाया। 7 साल पुरानी आईडी है, इसका मतलब 7 साल से तो यूट्यूब पर हैं। इट मीन्स वो अच्छा मैच्योर्ड हैं, कोई ऐसी यंग लड़की नहीं है। और 15 कमेंट भी हैं भाई, इसके चैनल पर 15 कमेंट है। तो ऐसे नहीं कि ये खाली एक ही कमेंट करा होगा इन्होंने। तो वही एक यूजर लिखते हैं, टेंशन से भी बीपी बढ़ता है चालू दी, आप अम्मी का अच्छे से ध्यान रखिए और हमारा बहुत सारा दुआ आपके पापा और आपकी भाभी के लिए, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आप लोगों से दुआ 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 मंगवाती रहती है, खुद अपनी माँ का 1% भी ख्याल नहीं रखती है। तो ये वो है कि बस आप दुआ मांगो मेरी अम्मी का बीपी ठीक हो जाएगा, आप दुआ मांगो मेरी अम्मी का डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, आप दुआ मांगो मेरी अम्मी की अर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, हाथ का दर्द ठीक हो जाएगा, हड्डियों का दर्द ठीक हो जाएगा, घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। बस मैं कुछ नहीं करूंगी, आप दुआ मांगो, आपकी दुआओं से मेरी अम्मी ठीक हो जाएंगी। तो वही एक यूजर ने लिखा, हर बात पे इतना ज्ञान देने की जरूरत ही क्या है, जैसे तुम खुद तो डरती ही नहीं हो। अगेन उसी यूजर ने एक और लिखा है, मस्त घर पे पड़े पड़े मजे करते हैं ये लोग, भाई को देख के तो लगता है कि उसके पापा बीमार हैं, इतने दिन से घर नहीं आया। ये लोग 10 मिनट के लिए जाने को भी बहुत बड़ा काम समझ लेते हैं। एकदम बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और भाई साहब ये लास्ट कमेंट है जो मेरी सब्सक्राइबर का है, ऑफ कोर्स मैं जरूर लूंगी, क्योंकि उन्होंने अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ लिखे हैं तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करूंगी। वो लिखती हैं, चुप रहो चप्पा डप्पा, हम ना देखेंगे अब प्लीज, कोई ना देखे, झूठे हैं ये लोग। अगेन दूसरा कमेंट भी उनका ही है, चालू की स्किन कैसे चमक रही है, पार्लर से तो आई है ना। सही बात है, पार्लर आई है, ट्रीटमेंट करा कर आई है। और भाई साहब अब फिर एक और संध्या जी जो मेरी सब्सक्राइबर है ऑफ कोर्स, और उन्होंने बहुत वैलिड लिखा है, पूरा वीडियो इन लॉजिकल बातों से भरा पड़ा है, क्योंकि इसमें लॉजिकल था ही नहीं कुछ। नॉर्मल रूटीन पे आप व्लॉग आ जाओगे, बनाओगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। 8 मिनट से ऊपर की वीडियो होनी चाहिए, 8 मिनट में आप कट टू कट अपना कंटेंट रखो, कुछ नॉर्मलाइज रखो जब तक पापा घर नहीं आ जाते। देखो भाई इनके जो पापा हैं और वो जिस तकलीफ से गुजरे हैं वो सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं, ये बात तो है। ना उनका बेटा, ना उनकी वाइफ, ना उनकी बेटी, ना उनका दामाद, कोई भी उस तकलीफ को महसूस नहीं कर सकता। हाँ उनके लिए थोड़ा फिक्रमंद जरूर हो सकता है, बट वो जो तकलीफ है ना, जो गले में आपको बोलने की वजह से वो पाइप डाला गया है, तब आप उसकी हेल्प से बोल पा रहे थे, आपको वेंटिलेटर लगाया गया था जिससे कि आप ब्रीद इजी कर सको, और उसके बाद आप चल नहीं पा रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो सारी चीजें आपको तकलीफ देंगी धीरे धीरे करके चलने के लिए। हमें नहीं पता कि उनको व्हील चेयर पर ले जाया जा रहा है फिजियोथेरेपी के लिए, पैर उठ पा रहा है नहीं हो पा रहा है, कितना काम हो रहा है, क्योंकि ये तो उन्होंने बताया नहीं है और बताना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो उन्होंने बस इतना बता दिया है कि भाई ठीक है इतने इस पोर्शन में ये प्रॉब्लम है, तो अंदाजा अपना आप लगाया जा सकता है। क्योंकि ये जो ब्रेन का जिस जगह पे जैसे ऐसे प्रॉब्लम आती है ना, पैरालाइज या किस तरह से ऐसी चीजें होती है, तो वो कैसे वर्क करती है, वो धीरे धीरे फिजियो से जाती हैं, वो तभी जाके धीरे धीरे रूटीन में आती है, जब उनको टाइम लगता है। लेकिन इन सारी चीजों पे बात ना कर समझा के ना कर कि तुम ये दिखा रहे हो वो दिखा रहे हो, पूरा का पूरा जो अपना रेस्टोरेंट दिखाया है, मैं मानती हूँ कि तुम्हारी व्लॉगिंग का टाइम है तो तुम उस चीज को शॉर्ट कर भी दिखा सकती हो, लेकिन नहीं एक एक चीज डिटेल में दिखाएंगे। इनके लिए जिंदगी नॉर्मल हो गई है भाई के लिए अभी नॉर्मल नहीं हुई है, क्योंकि भाई अभी भी अस्पताल में जा रहे हैं, रह रहे हैं वहाँ। जब तक पापा एडमिट हैं तब तक वो कमरा भी ले रखा है, वहाँ का भी खर्चा, पापा के हॉस्पिटल का भी खर्चा, अपने घर का भी खर्चा, और ये जिंदगी के मजे ले रही है भाई, ये कमाने पर लग रही है और उसका अभी तक तो लग ही रहा है। शायद यही रीजन होगा कि जनाब ने ये कहा होगा कि भाई हम पापा की देखभाल कर रहे हैं, अम्मी का खर्चा तू उठा। जब उन्होंने एक कमेंट किया है कि क्या है ये स्कूल है जहाँ लॉजिकल बातें होंगी, तो कोई एक भाई साहब, ये भोबोई है, मैं तो इसको भोबोई कहूंगी, ये उनको कह रही है ये क्या स्कूल है, क्या यहाँ पे लॉजिकल बातें होंगी? तो उन्होंने करारा जवाब दिया, भोले बनकर उठपटांग बातें करते हो आप जैसे लोगों को दिखाने के लिए कि वो सीधे हैं और कुछ नहीं आता इनको। ये बात तो सही है, चालाक तो बहुत है लेकिन बनती बहुत भोली है। और ये भोलापन किसके लिए है? ऑडियंस के लिए। और बहुत सारी ऑडियंस जो उसकी भोलेपन में आ जाती है भाई, चालू अपी ऐसे, चालू अपी ऐसा। अरे चालू अपी तुम्हारी 37 साल की एज की है, एक बच्चे की माँ है, इतना अच्छा से पैसा कमा रही है और सारे पैसों को बड़े अच्छे से मैनेज कर रही, तुम सबको बेच कर खा जाएगी, इतनी भी सीधी नहीं है। देखा, अगले व्लॉग के लिए आप लोगों को लॉलीपॉप देकर चली गई है। फ्रेंड्स इंशाल्लाह अगली बार हम आपको अपना मकान दिखाएंगे, तो भाई वेट करो, भोले भोले से सब्सक्राइबर चालू अपी के वेट करो, अगली बार आपको एक बार रेस्टोरेंट दिखा दिया, अगली बार आपको घर भी दिखा देगी, क्योंकि बेचारी चालू अपी को छुपा छुपा के रखना पड़ रहा
रहा है ना। और अब जाते जाते एक लास्ट कमेंट एक यूजर ने लिखा हुआ है टाइम स्टैम्प देते हुए, जहाँ पर मैंने भी बताया था एक पॉडकास्ट में बोला था, चालू अप्पी एक रेस्टोरेंट की मालकिन है और उनका बेटा भाई होने वाला मालिक होगा, उसको मेन्यू कार्ड से ABCD पढ़ा रही थी, यानी कि A फॉर एप्पल नहीं, A फॉर एप्पल पाई। तो एक यूजर लिखते हैं, दुनिया जहाँ के आलतू फालतू लोगों को अपने घर में रखती हो, अम्मी को क्यों नहीं रख सकती हो अपने साथ। भाई कितनों को रखेगा, पापा को भी वही संभाले, अम्मी को भी वही संभाले, अम्मी को रखो अपने पास, उनकी दवाई का ख्याल रखो। देखा, अब लोग समझ रहे हैं कि पापा जो है उनकी भाई की जिम्मेदारी है और भाई का सारा खर्चा भी वही उठा रहे हैं, उन्होंने केयरटेकर भी दे रखा है। और ये औरत कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ अपना पैसा बना रही है, प्रॉपर्टी बना रही है और भर रही है, वो सारा अपने माँ बाप सबके खर्चे उठा रहे हैं। और इसी वजह से, इसी सब कुछ चलने की वजह से उन्होंने मोदाहा मंडली को त्याग दिया था। भाई तू जाने, तेरा कंटेंट है अपने पास ही रख, अभी अम्मी के घर में नहीं रहेंगे, सारी की सारी जितनी भी मंडली है ना, सबको तू ऊपर ले जा, अपना कस्बा तू ऊपर बसा ले। तो बसा लिया भाई चालू अप्पी ने अपना कस्बा। खैर, ये था मेरा आज का पॉडकास्ट, कुछ पॉइंट्स, इसका पार्ट 2 बाकी है, अभी चालू अप्पी के व्लॉग का रिव्यू बाकी है, जो कि आपको दिन में मिल जाएगा दूसरे वाले चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।